अच्छा ताहिर सकी साहब, ये बताएं कि टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट हो रही हैं। ज़ाहिर है एआई आ गया है, अब हमारे पास रोबोटिक सिस्टम हम देख रहे जी हैं हाँ। काफ़ी हॉस्पिटल्स में। क्या एनआईसीवीडी भी ऐसा कुछ करने वाला है? आगे हमें कुछ मिलेगा ऐसा कुछ देखने के लिए? अभी जो हम एआई पे काम कर रहे हैं जी। और उसके लिए 2-3 वेंडर से हमारी बातचीत हुई है। अभी फिलहाल जो है ना, हम ओपीडी और वार्ड्स के लिए सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें करने के लिए डेफिनेटली बड़ी इंटेंसिव किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है। तो जो हमारा आईटी का डिपार्टमेंट है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पूरा हमारा अस्पताल तकरीबन ऑलमोस्ट ऑटोमेशन पे है। तो आगे फिर हमारा फ्यूचर प्लान यही है कि हम चीज़ों को एआई की तरफ ले जाएं। उसमें जो हमें सबसे बड़ी फैसिलिटी है ना, जी। वो ये है कि हमारे पास वॉल्यूम बहुत है। जहाँ पूरे पाकिस्तान में 10 केस होते हैं, हमारे पास 100 होते हैं। तो वॉल्यूम की वजह से एआई में बेसिकली यही होता है कि वो मुख्तलिफ केसेस को देख के उससे फिर वो एक सिस्टम बना देते हैं कि प्रिडिक्शन का, कि भाई इसमें ये हो सकता है। तो उस हिसाब से हमारे पास जो वॉल्यूम है उस पर फिर हम एको पे, एंजियोग्राफी पे, एंजियोप्लास्टी पे, इन सब चीज़ों में ग्रेजुअली काम करके एआई बेस्ड करेंगे। सही। ताहिर सकी साहब, एंजियोप्लास्टी की आपने बात की, एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी में डिफरेंस क्या है? और एक मैं बात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि एंजियोग्राफी करवाने के बाद क्या बुखार की अलामत पेशेंट में रहती है? क्या ये नुकसानकार है या फिर नहीं है? अच्छा, 2 सवाल हैं। बेसिकली तो ये है कि एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ओके। मीन्स के एंजियोग्राफी करके आप चीज़ों का पता चलाते हैं कि शरियानों में रुकावट है या नहीं है। अगर है तो कितनी में है और उनकी नौइयत क्या है, नंबर 1। और शरियानों के साथ जो दिल के पट्टे हैं उनके स्टेटस के बारे में कि वो पट्टे डैमेज तो नहीं हैं। इसी तरह इसकी बेसिस पे डिसाइड होता है कि भाई अगर शरियानों में रुकावट है तो उसको रुकावट को दूर करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप उसकी एंजियोप्लास्टी कर दें, मीन्स कि वो रुकावट को दूर करके वहाँ पे मेटालिक स्टैंड लगा दें। और दूसरा तरीका है कि बाईपास करें। ये सारी चीज़ें। और तीसरी चीज़ ये है कि वो बीमारी की नौइयत ऐसी है कि आप दवाइयों पर रखें। अब हमारे यहाँ तमाम फैसिलिटी मौजूद है और अल्लाह का फजल ये है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, वो वर्ल्ड लेवल पे compete कर सकते हैं। बाहर के मुल्कों में जाते हैं, पेपर्स, रिसर्च, ये सारी चीज़ें करते हैं, वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं। तो हमारा ओवरऑल एंजियोप्लास्टी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल सर्जरी हो रही है मगर एंजियोप्लास्टी का वॉल्यूम ज़्यादा है। जहाँ तक बुखार की बात है, बुखार का ताल्लुक एंजियोग्राफी से बिल्कुल नहीं है, बल्कि